गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। आप सभी का भानुसर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे चर्चित कुछ बिंदुओं के बारे में चर्चा करेंगे। यानी करेंट अफेयर्स के अंतर्गत हम विभिन्न चर्चा में रहे अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय समाचारों पे एक बार नजर दौड़ाएंगे और उनके बारे में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं पहले टॉपिक पे। तो पहले टॉपिक की बात करें तो यहाँ पे आज हम चर्चा करने वाले हैं विक्ट्री सिटी की। तो हम कहें ये विक्ट्री सिटी है क्या, जो अभी हाल ही में चर्चा में रहा। तो हम बात करें विक्ट्री सिटी तो यह एक उपन्यास है। हम बात करें कि विक्ट्री सिटी क्या, तो विक्ट्री सिटी अभी चर्चा में रहा जो एक उपन्यास है, नोवेल है और अभी इसकी रचना की गई है प्रसिद्ध रचनाकार सलमान रुश्दी के द्वारा। सलमान रुश्दी यानी भारतीय ब्रिटिश मूल के लेखक, जिनके द्वारा अभी हाल ही में एक उपन्यास लिखा गया है जिसका नाम है विक्ट्री सिटी। मुख्यतः यह विक्ट्री सिटी 14वीं शताब्दी में संस्कृत मूल के महाकाव्य पे आधारित है। अब हम बात करें सलमान रुश्दी की कुछ चर्चित रचनाओं के बारे में जो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। तो इनकी चर्चित रचनाओं में शेम, गोल्डन हाउस, मिडनाइट चिल्ड्रन, द सैटनिक वर्सेस और क्विचिटेड, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनसे प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन बनते आए हैं। तो हम बात कर रहे हैं आज विक्ट्री सिटी। तो हम कहें विक्ट्री सिटी क्या, तो यह एक उपन्यास है और अभी इसकी रचना की गई है किसके द्वारा, तो भारतीय ब्रिटिश मूल के लेखक सलमान रुश्दी के द्वारा। अब बात करते हैं दूसरा जो चर्चा में न्यूज है, हम बात करने वाले हैं E20 फ्यूल के बारे में। तो आइए बात करें ये E20 फ्यूल क्या है और क्यों चर्चा में है। तो अभी हाल ही में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इंडिया एनर्जी वीक 2023 के दौरान E20 फ्यूल को लॉन्च किया गया। यानी हम बात करें E20 फ्यूल लॉन्च कब हुआ, तो अभी इंडिया एनर्जी वीक जिसका अभी आयोजन किया गया कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो हम बोले इंडिया एनर्जी वीक 2023 का आयोजन कहाँ किया गया, बेंगलुरु में। और अभी इसी दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा E20 फ्यूल को लॉन्च किया गया। इस E20 फ्यूल के अंतर्गत पहले चरण में 11 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 84 पेट्रोल पंपों पे इनको लागू किया जाएगा पायलट प्रोजेक्ट के तहत। तो आइए हम बात करें E20 फ्यूल है क्या, यानी इस पे हम बात करें कि ये E20 फ्यूल है क्या जो चर्चा में है। तो E20 फ्यूल जिसे हम इथेनॉल 20 के नाम से भी जान सकते हैं, यानी हम बोल रहे हैं E20 को हम दूसरे रूप में समझे तो इथेनॉल 20 के रूप में हम जान सकते हैं। इथेनॉल 20 यानी यह एक ऐसा रिफाइंड मिक्स्ड फ्यूल है जिसमें इथेनॉल की मात्रा 20% और पेट्रोल की मात्रा 80% होती है। यानी 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल का जो मिक्स्ड फ्यूल है उसे ही हम नाम देते हैं क्या, E20 फ्यूल। अब बात करें इससे लाभ क्या है या इसका उद्देश्य क्या है, तो हम बोले जैव ईंधन को बढ़ावा देना और पेट्रोल की निर्भरता को कम करना। यानी देश में पेट्रोल की निर्भरता को कम करने और जैव ईंधन को बढ़ावा देने के लिए अभी लॉन्च किया गया है E20 फ्यूल। हम बात करें भारत में इथेनॉल के उत्पादन की, तो वर्तमान में भारत इथेनॉल के उत्पादन के लिए प्रति वर्ष 1037 करोड़ लीटर इथेनॉल का उत्पादन करता है, जिसमें से लगभग 700 लीटर इथेनॉल का उत्पादन गन्ना से किया जाता है, जबकि शेष इथेनॉल का उत्पादन विविध खाद्यान्नों से किया जाता है। तो देश में कहें इथेनॉल के उत्पादन की बात करें तो लगभग 1037 करोड़ लीटर और इथेनॉल से मिलकर के बनने वाला जो मिक्स्ड फ्यूल है उसे ही हम नाम देते हैं E20। तो ये रहा हमारा दूसरा चर्चा का बिंदु। अब बात करते हैं अगले चर्चा के बिंदु पे और उससे संबंधित कुछ पॉइंट को जानने का प्रयास करते हैं। तो अगले पॉइंट पे चर्चा करें। अगला हमारा पॉइंट है बृहस्पति। बृहस्पति यानी जुपिटर, यानी हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह की बात करें तो आइए हम चर्चा करते हैं क्यों चर्चा में है ये बृहस्पति। तो अभी हाल ही में कार्नेगी इंस्टीट्यूट फॉर साइंस के शोधकर्ता स्कॉट शेफर्ड के द्वारा अभी हाल ही में 12 नए उपग्रहों यानी चंद्रमाओं की खोज की गई है जो संबंधित हैं बृहस्पति ग्रह से। यानी अभी बृहस्पति ग्रह के
12 नए उपग्रहों यानी चंद्रमाओं की खोज की गई है और इन 12 नए उपग्रहों की खोज के साथ ही बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या हो गई है 92। यानी हम बात करें तो वर्तमान में सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह हो गया है बृहस्पति। इससे पहले कहें कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह था सैटर्न यानी शनि, जिसके उपग्रहों की संख्या थी 82। तो अभी शनि को पीछे छोड़ते हुए हमारे सौर मंडल का सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह बन गया है बृहस्पति यानी जुपिटर और वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या हो गई है 92। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में और अगला प्रश्न है हमारे लिए ऑपरेशन दोस्त। तो अभी हाल ही में चर्चा रहा ऑपरेशन दोस्त क्या है। तो अभी आपने न्यूज में सुना होगा तुर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप की घटनाएं सामने आई है और उन भूकंप की घटनाओं में जो पीड़ित लोग हैं उनकी सहायता करने के लिए भारत सरकार के द्वारा एक अभियान चलाया गया है जिसको नाम दिया गया है ऑपरेशन दोस्त। यानी ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत तुर्की और सीरिया में मदद यानी राहत सामग्री और चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य कर रहा है। तो हम बात करें ऑपरेशन दोस्त किसके द्वारा चलाया गया, तो भारत सरकार के द्वारा। और किसकी सहायता के लिए, तो तुर्की और सीरिया के कह लीजिए ना भूकंप पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए यह अभियान चलाया गया है। अब बात करते हैं हम अगले प्रश्न के बारे में, अगले चर्चा बिंदु के बारे में। तो अगला चर्चा का बिंदु है हमारा देश को मिला पहला लिथियम भंडार। तो अभी हाल ही में ये न्यूज चर्चा में रही और अभी भारतीय कह लीजिए ना जीएसआई यानी भारत में मूल्यवान धातुओं की खोज करने के लिए कार्य करने वाली संस्था जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के शोधकर्ताओं ने अभी जम्मू कश्मीर में यानी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई है और देश में ये खोजा गया पहला लिथियम भंडार है जिसपे लगभग 59 लाख टन लिथियम भंडार मिलने की संभावना है। यानी जीएसआई के अनुसार जम्मू कश्मीर का रियासी जिला यानी कहे कहां पे, तो जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में पहली बार लिथियम के भंडार की खोज की गई है। तो हम बात करें कि देश में पहली बार लिथियम का भंडार कहां मिला, तो जम्मू कश्मीर राज्य में और जम्मू कश्मीर राज्य के रियासी जिले में और कह लिए लगभग 59 लाख टन लिथियम भंडार की खोज की है जीएसआई यानी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। तो ये रहा हमारे चर्चा के बिंदु, यानी आज की क्लास में हमने कुछ विभिन्न जो चर्चित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार हैं उनके बारे में चर्चा की। फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।